सियासत में भाषा के मर्यादा ही लोकतंत्र का असली पहचान होला, लेकिन जब ई भाषा अपन मर्यादा छोड़ देला तब विवाद होखल तय बा। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा। हम हैं आपके साथ हैं दीप्ति शाही सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेके आपत्तिजनक बयान देहले बाड़ा और ए बयान के बाद से ही सियासत तेज हो गई बा। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गई बा, जहां एक और बीजेपी के सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि संस्थान और जनादेश के अपमान बतावत बा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ए पूरा मामला में सफाई देत बा और इहो कहत बा कि ये बयान के तोड़ मरोड़ के पेश कइल जात बा। लेकिन इस सबके बीच जौन बढ़न सवाल बा उ ई हा कि का राजनीतिक असहमति इतना दूर तक जाए चाहिए कि वो व्यक्तिगत हमला के तौर पे बदल जा, और अगर वो व्यक्तिगत हो जाला तो जाहिर तौर पे राजनीति के स्तर भी गिर जाला। आज की खबर खास बा में अगले आधे घंटे हम आपके बताइब कि पूरा मामला का है और ए पूरे विवाद के असर आगे आए वाले समय में का हुई। How this AIDMK people who themselves took the photo of Nadurai, and the party itself is a Nadurai, who can they join with Modi? And he who won't believe in equality. This party won't believe in equality and justice. जब सियासी बयानबाजी संवैधानिक मर्यादा के आघात कैले पे उतारू हो जाए तो ओके निराशा नहीं बल्कि हताशा का दर्जा देवल जाला। जब सियासत का लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई बन जाला तो नीति और नियत पर सवाल उठे लगेला। जुबान से निकलल कुछ शब्द के भरपाई माफी से भी नहीं हो पावेला। मल्लिकार्जुन खड़गे के जुबान से निकलल ई शब्द भी वैसन ही बा जे पर उ सफाई त देत बाड़ा, लेकिन शायद वो माफी खाती नाकाफी बा। तो ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है। ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बात हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। ऐसा पहली बार नाई भइल बा जब मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के लेके आपत्तिजनक बयान दिहले बाड़ा। ऐसे में एक स्लिप ऑफ टंग भी नाई कहल जा सकेला। यह वजह है कि पीएम मोदी के लेके देवल गई खड़गे के बयान से सियासी हलकन में बवाल खड़ा हो गई बा। जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की चमक व धमक बढ़ाई है और जिनके इरादों और कामों से भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं, ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आका, अपने मालिक राहुल गांधी और उनके विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए अपशब्द कहते हैं, आतंकवादी जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। ये देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला है। ये भारत के इंस्टीट्यूशन और भारत के प्रधानमंत्री पद पर हमला है। लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। चुनाव में डीएमके और कांग्रेस जिस प्रकार से हार देख करके बुखला रहे, मैं इसकी कटु शब्दों में खास करके मोदी जी के बारे में बोले गए शब्दों की निंदा करता हूं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के इलेक्टेड प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना
ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी देश के 140 करोड़ देशवासियों को आतंकवादी कह रही है। ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसको सबसे ज्यादा गरीबों का, महिलाओं का समर्थन मिला, आज कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन इस हद पे पहुंच चुका है कि वो देश के गरीब और माताओं की आवाज को आतंकवादी कह रहे हैं। कांग्रेस जौन तरीका से पीएम मोदी के लेके बयानबाजी करत बा, उसे एक चीज तो साफ बा कि कांग्रेस के सियासी बुनियाद मोदी विरोध पर खड़ी बा, ना कि मुद्दा पे। कांग्रेस के तरफ से भइले बयानबाजी पे बीजेपी खफा बा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के विवादित टिप्पणी पे कड़ा खेद जतैले बाड़ा। अमित शाह एक्स पे ट्वीट करके लिखना, कांग्रेस हर दिन अपने आचरण से नया निचला स्तर पे पहुंचत बा और सार्वजनिक चर्चा के स्तर के गिरैले में आपन ही रिकॉर्ड तोड़त बा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सार्वजनिक आचरण सब मानक के उल्लंघन करत भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपशब्द कही के देश के शर्मिंदा कैले बा। देश का सर्वोच्च नेता का ये अपमान और लाखों लोगन का अपमान है जो मोदी से प्रेम करेला और उनका समर्थन करेला। पिछले 12 साल में आतंकवाद के पूरी तरह से समाप्त करे वाले पीएम मोदी जैसन नेता के अपशब्द कहल अत्यंत निंदनीय है। जब वो कांग्रेस मोदी पे अपशब्द का प्रयोग करेला तब भारत की जनता ही ओके जवाब देला। ए बार भी जनता ही जवाब दे। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट करके लिखना कि देश का लोकप्रिय लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का असंसदीय टिप्पणी अक्षम्य, अति निंदनीय और भारतीय लोकतंत्र के मर्यादा का घोर अपमान करे वाला होखे। ये बयान कांग्रेस के हताशा, निराशा, मानसिक दिवालियापन और गिरत राजनीतिक संस्कृति का स्पष्ट परिचायक बा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी की है, ये कांग्रेस की पहली टिप्पणी नहीं, इसके पहले भी कई बार कांग्रेस के बड़े नेताओं से ऐसी टिप्पणी हो चुकी है जिसका बार बार जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। खून की दलाली, लाशों के सौदागर, मणिशंकर अय्यर का चाय बेचने का बयान और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार अशोभनीय टिप्पणी करने पर जनता ने उन्हें जवाब दिया। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना आतंकवादियों से की है, मुझे लगता है ऐसे बयानों की पुरजोर निंदा होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति में जितनी भाषाई मर्यादा की आवश्यकता है, उसको बार बार कांग्रेस खंडित क्यों कर रही है, ये जरूर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। बता दें कि कोनो पहला मौका नहीं है जब कोनो कांग्रेसी नेता द्वारा पीएम मोदी खातिर इस तरह के भाषा के इस्तेमाल कइल गइल बा। इससे पहले भी कई बार कांग्रेसी नेता की ओर से पीएम मोदी खातिर आपत्तिजनक टिप्पणी कइल जा चुकल बा। 21 अप्रैल 2026 चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पे विवादित बयान देना। अगस्त 2025 बिहार में कांग्रेस आरजेडी समर्थक द्वारा पीएम के मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल भइल। दिसंबर 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी पे विवादित टिप्पणी कैले रहना। नवंबर 2017 में कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा पीएम मोदी के अपमान कैला। अक्टूबर 2016 राहुल गांधी पीएम मोदी के अपमान करत गलत शब्दन के इस्तेमाल कैला। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी पीएम के खिलाफ गलत भाषा के इस्तेमाल कैली। ऐसन पहली बार नाई भइल बा जब कांग्रेस के कोनो बढ़न नेता ए तरह के आपत्तिजनक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खातिर देहले बाड़ा। पहले भी कांग्रेस के कई नेता ए तरह के बयान दे चुकल बाड़ा। अगर इतिहास के पन्ना के खोलल जा तो जब जब कांग्रेस के बढ़न नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मणिरत्नम अय्यर, दिग्विजय सिंह और खुद राहुल गांधी ए तरह के आपत्तिजनक बयान देहले बाड़ा, तब तब एकर खामियाजा कांग्रेस के भुगतल पड़ेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार मजबूती के साथ आगे आवेला। 4 मई के 5 राज्यन के चुनाव के नतीजा आई और अगर इतिहास अपने आप के दोहराई तो एक बार फिर से ये 5 राज्यन पे ए बयान के असर सीधे तौर पे दिखाई दे। कोनो कांग्रेसी नेता द्वारा पीएम मोदी पे सबसे ताजा विवादित बयान मल्लिकार्जुन खड़गे दिहले बाड़ा और खड़गे कई बयान तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के वोटिंग से 2 दिन पहले आयल बा। सियासी हलकन में खड़गे के बयान कई मायने निकालल जात बा, लेकिन आंकड़ा बतावेला कि जब जब पीएम मोदी खातिर विपक्ष के ओर से अपशब्द के इस्तेमाल कइल गइल बा,
तो एकर सीधा फायदा बीजेपी के ही भइल बा। इतिहास में एकर कई उदाहरण भी देखे के मिलेला। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कैली। सोनिया तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के अपमानित करत अपशब्द कहली। सोनिया कई बयान 2002 के गुजरात दंगा पे रहल। बीजेपी सोनिया गांधी के बयान के गुजराती अस्मिता के अपमान से जोड़ दिहलस और परिणाम ही भइल कि गुजरात में सियासी हवा बदल गई। बीजेपी के चुनाव में 117 सीट पे जीत मिलल, जबकि कांग्रेस के 59 सीट से संतोष करे के पड़ल। वहीं यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पे तंज कसला। अखिलेश ई तंज पीएम मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर कसले रहना, जेमें अभद्र भाषा के प्रयोग कैल गई रहल। अखिलेश के बयान से सियासी माहौल गर्मा गई। बीजेपी एक व्यक्तिगत हमला बता के पलटवार कैलस। परिणाम ही भइल कि चुनाव में बीजेपी गठबंधन 325 सीट के साथ प्रचंड जीत हासिल कैलस, जबकि सपा महज 47 सीट पे सिमट गई। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान से भी सियासी हवा बदल गई। मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी पे व्यक्तिगत हमला कईना। कांग्रेस विवाद के तूल पकड़त देख अय्यर के पार्टी से निष्कासित कर दिहलस, लेकिन अय्यर के टिप्पणी से कांग्रेस के बड़ा डेंट पहुंचल। बीजेपी 99 सीट जीतलस, जबकि कांग्रेस 77 सीट पे सिमट गई। वहीं एक मामला साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ल बा। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के अपमानित कैला। खड़गे कई बयान विवाद में घिर गई। भाजपा के गुजरात के अपमान बतैलस। चुनाव का नतीजा आयल तक कांग्रेस के करारी हार के सामना करे के पड़ल। कांग्रेस सिर्फ 17 सीट पर जीत पाई। एकरे अलावा सबसे हालिया घटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ल बा, जहां दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से कांग्रेस आरजेडी समर्थक द्वारा पीएम के मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल भइल। घटना के बाद बिहार के सियासत में उबाल आयल और चुनाव में एनडीए के फायदा भइल। बिहार एनडीए 202 सीट पर कब्जा के विपक्ष के चारों खाने चित कर दिहलस। ए उदाहरण से साफ पता चलत बा कि नेता लोगन के विवादित बयान चुनाव पे कितना असर डालेना। सबसे ताजा उदाहरण बिहार का बा और बिहार में कौन तरह से कांग्रेस के एकर सियासी तौर पे खामियाजा भुगतल पड़ल, ई केहू से छुपल नहीं बा। अब जब एक बार फिर से चुनावी मंच से ही कांग्रेस के तरफ से पीएम मोदी के लेके बयान आयल बा, तो सियासी चर्चा फिर उठ गई बा। कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कई बयान तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके खातिर भारी न पड़ जा। पक्ष और विपक्ष ताकत है लोकतंत्र की। हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो देश के हित में कह रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री उन्होंने ये नहीं किया, ये करना चाहिए उन्हें। ये मेरा काम है कहने का। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने एक ऐसी व्यवस्था इस पूरे देश में पिछले 10 साल में बना दी जहां पर आप विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, एकदम नष्ट कर देना चाहते हैं, आप दुश्मनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं विपक्ष को, तो ये तो कभी नहीं हुआ लोकतंत्र में जो आप करना चाह रहे हैं। हालांकि चुनावी समर में जुबानी मर्यादा तार भइले के मामला में भारत निर्वाचन आयोग सख्त रुख अपनैले बा। खड़गे द्वारा पीएम के अपशब्द कहे जैले पे आयोग न केवल कड़ा संज्ञान ले बा, बल्कि एमसीसी का गंभीर उल्लंघन मानत खड़गे के नोटिस जारी करके 24 घंटा के भीतर जवाब देले के भी कहले बा। आयोग के नोटिस पे कांग्रेस संक्षेप में जवाब देले बा और नोटिस पे सवाल भी कैले बा। नोटिस के जवाब में खड़गे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दाखिल कैले बाना। कहल गई बा कि नोटिस में गुप्त मंशा झलकत बा। बयान से आदर्श आचार संहिता या कोनो अन्य कानून का कोनो उल्लंघन नहीं भइल बा। एकरे अलावा विपक्षी दल संक्षिप्त जवाब दाखिल करत समय 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल कैले के समय भी मंगले बा। राजनीति में हमेशा भाषा की मर्यादा पर जोर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने भाषाई शुचिता एवं मर्यादा का ध्यान रखा। इस बीच में कई बार निरर्थक टिप्पणी भी होती रही, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं द्वारा, चाहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा और चाहे अब कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा, जिन्होंने भाषाई राजनीति को तार तार किया। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र इसीलिए जीवंत बना हुआ है क्योंकि उसमें भाषा की शुचिता अभी भी कायम है। भाषाई शुचिता को कायम करने के लिए आवश्यक है कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी लीगेसी को छोड़ा, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी बड़ी लीगेसी को चला रहे हैं, युवा नेताओं को वैसे ही सीखना चाहिए और वैसे ही भाषाई शुचिता एवं मर्यादा का पालन करना चाहिए, जिससे न केवल भारतीय राजनीति उन्नत रहे बल्कि लोकतंत्र भी जीवित रहे। आपके बता दें कि पीएम मोदी के अब तक 29 देश में सर्वोच्च सम्मान मिल चुकल बा, जौन कोनो भी भारतीय प्रधानमंत्री खातिर रिकॉर्ड बा। इनमें रूस, फ्रांस, मालदीव, नाइजीरिया और साइप्रस जैसन देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल बा।
पीएम मोदी के अब तक 29 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुकल बा। साल 2016 में पीएम मोदी के सबसे पहले सऊदी अरब और अफगानिस्तान से सम्मान मिलल। सबसे लेटेस्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी के इजराइल देहले बा। 29 में से 8 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी के मुस्लिम देश से भी मिलल। साल 2025 में पीएम मोदी के सबसे ज्यादा 8 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलल बा। यानी जॉन पीएम के सम्मान पूरा दुनिया करेला और पीएम के खिलाफ अपशब्द जब कांग्रेस जैसन बढ़न पार्टी के अध्यक्ष बोले ना तो सियासत में उबाल आवल लाजमी बा। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किया है, ये दिखाता है कि संविधान का अपमान, ओबीसी समाज का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान है। ये लोग बोलते हैं कि अफजल गुरु, याकूब और नक्सली शहीद है और देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री आतंकवादी है। तो ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है और किस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर उन्होंने ये गालियों की बौछार की है, इसका जनता जवाब देगी। परंतु अभी जो क्लैरिफिकेशन दे रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता की ओर से पीएम पर इस तरह के विवादित टिप्पणी सिर्फ देश के भीतर ही नहीं कइल जाला, बल्कि पीएम के टारगेट कैले खातिर कांग्रेसी नेता विदेशी धरती का भी इस्तेमाल करे ना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई दफा विदेश के धरती से न सिर्फ मोदी सरकार पे हमला बोल चुकल बाड़ा, बल्कि वो विदेश के धरती से भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कई बार सवाल भी खड़ा कैले हवा। सबसे ताजा उदाहरण अक्टूबर 2025 का है, जब राहुल गांधी कोलंबिया के एक यूनिवर्सिटी में छात्रन से बातचीत के दौरान मोदी सरकार पे जम के निशाना साधना। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. कोलंबिया में राहुल गांधी द्वारा देवल गए बयान पे भारत में बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गई रहल। बीजेपी राहुल गांधी के बयान पे जमकर हमला बोले रहल। बीजेपी राहुल गांधी के बयान के सीधा लोकतंत्र पे हमला बतैलस। हालांकि साल 2025 में कोलंबिया से राहुल गांधी भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कोनो पहली बार सवाल नहीं उठैले रहना। इससे पहले भी कई मौका पे राहुल गांधी विदेश के धरती से मोदी सरकार पे निशाना साध चुकल बाना। पिछले कई साल में ब्रिटेन, इटली समेत कई देश से राहुल मोदी सरकार की आलोचना कैले बाना। साल 2024 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक भाषण देत राहुल गांधी कहना भारतीय लोकतंत्र पर हमला होत बा। मई 2022 में लंदन के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी कहना भारत के आत्मा पे हमला होत बा, सीबीआई और ईडी जैसन एजेंसी का दुरुपयोग कैल जात बा। साल 2018 में मलेशिया में राहुल गांधी नोटबंदी का मजाक उड़ावत कहना अगर वो प्रधानमंत्री रहता तो नोटबंदी के प्रस्ताव के कूड़ेदान में फेंक देता। वहीं 2018 में ही राहुल गांधी बहरीन के धरती से कहना कि भारत मुश्किल दौर से गुजरत बा, देश के बाटे वाले ताकत ही तय करत हवा कि आप का खाई और का नहीं। 2017 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी कहना कि अहिंसा के विचारधारा पे हमला होत बा, मोदी सरकार केवल देश के शीर्ष 100 कंपनी पे ध्यान केंद्रित करत बा। ये तमाम उदाहरण से साफ बा कि विदेश में जाके भारत सरकार पे हमला बोलने खातिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये सियासी स्टंट काफी पुराना बा। ये आरोप पे वो वक्त भी देश में खूब सियासी माहौल गर्म भइल रहल। बीजेपी नेता उनके झूठ पे बोलने खातिर और भारत के छवि खराब कैले की आदत के आरोप लगैले रहना और बीजेपी नेता के इकत्तई भी नागवारा गुजरल रहल। अब जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पीएम मोदी पे आपत्तिजनक टिप्पणी कैले बाड़ा तो गड़ा मुर्दा भी उखाड़ल जात बा। बीजेपी नेता राहुल गांधी के बयान के जिक्र करत कांग्रेस पे चौतरफा हमला बोलत हवा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से गाली गलौज की प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है वो उनके नेतृत्व से आ रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी माता जी जो पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, सोनिया जी, उन्होंने लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और विशेष करके प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके मन में इतनी नफरत है कि उनकी पार्टी के तमाम नेता इस बात में होड़ करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री जी के प्रति कितने ज्यादा अपशब्द का इस्तेमाल कर सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी उसी प्रवृत्ति का परिचय दे रहे हैं जो गांधी नेहरू परिवार को पसंद आती है। हालांकि रिकॉर्ड देखल जा तो जौन तरह से देश के राज्य में चुनाव से पहले पीएम मोदी पे कैल गई विवादित टिप्पणी का खामियाजा कांग्रेस के भुगते के पड़ेला, ठीक वैसे ही कुछ आरोप राहुल गांधी के विदेशी यात्रा पर भी लगेला।
राहुल गांधी चुनाव से पहले जब जब विदेशी यात्रा करे न तब तब कांग्रेस के नाव बीच कश्ती में ही डूब जाला। सबसे हालिया उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव का बा। कोलंबिया से राहुल गांधी का बयान बिहार विधानसभा 2025 से पहले आयल रहल और कांग्रेस के नैया डूब गई रहल। साल 2025 में राहुल गांधी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कहना कि सबसे बड़ा खतरा भारत में लोकतंत्र पे हमला होत बा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के करारा हार मिलल। वहीं साल 2022 के शुरुआत में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव होखे वाला रहल और चुनाव से पहले दिसंबर 2021 में राहुल गांधी इटली चल गई ना। नतीजा कांग्रेस सब राज्य में हार गई। यही तरह साल 2019 में हरियाणा, महाराष्ट्र में होखे वाले चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया चल गई ना। नतीजा दोनों राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा रहल। हालांकि शिवसेना के साथ गठबंधन पर कांग्रेस 2.5 साल तक सरकार चलैले में सफल रहल। यही तरह 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले राहुल 2 हफ्ता खातिर अमेरिका दौरा पे गई रहना। नतीजा कांग्रेस दोनों राज्य में हार गई। यही तरह जनवरी 2016 में 5 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुदुचेरी में चुनाव रहल। राहुल नए साल के मौका पर यूरोप यात्रा पे गई ना। नतीजा कांग्रेस पुदुचेरी छोड़ सब राज्य में हार गई। यानी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के विदेशी यात्रा का असर कांग्रेस खातिर अच्छा नहीं रहल। हालांकि अब जौन तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम पे हमला बोलले बाड़ा, एकर असर 5 राज्यन के आए वाले नतीजा जौन 4 मई के होई ओसे स्पष्ट हो जाए। एक दौर रहल जब बढ़न नेता मंच से खड़ा होके दूसरे नेता के बारे में आपत्तिजनक बयान देत रहना, आरोप प्रत्यारोप करत रहना। लेकिन अब ई बदलता भारत बा, ई नया भारत है। अब लोगन के काम करे पड़ी। जनादेश अगर चाही तो ओकरे खातिर विकास और जनता से जुड़ल मुद्दा पे बात करे के होई। एक दूसरे पे व्यक्तिगत हमला कैले से केहू के जनादेश नहीं मिली, काहे से कि लोग भी अभी बात समझ चुकल बाड़ा। और सबसे बड़न बात बा कि व्यक्तिगत हमला कैले से जौन राजनीतिक शुचिता है ऊ बनल नहीं रह सकेला। खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खातिर आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।